अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आवाज़ आ रही है और स्क्रीन शेयर हो गई है, तो काइंडली एक दफ़ा मुझे मैसेज कर दें सब लोग। मुजाहिद, क्या इशू आ रहा है स्क्रीन में? स्क्रीन शेयर हो गई है और दूसरा आवाज़ आ रही है, तो काइंडली मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल थोड़ा सा हमारा इशू हुआ था, वो प्रॉपर जो है ना वो क्लास नहीं हो सकी थी। मीन के वो कुछ सिग्नल वगैरह का इशू था, इस वजह से। तो कल वाला जो लेसन है उसको हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्टेज के बगैर जल्दी से हम स्टार्ट कर देते हैं ताकि उसको हम कंटिन्यू कर सकें। अच्छा, ये हम जीमेल, मैंने आपको बताया था कि जब हम फाइवर पे क्लिक ओपन करते हैं fiverr.com, तो उसमें हमारे पास जॉइन और साइन इन की दो ऑप्शन आती है। ठीक है, हमने किसके ऊपर क्लिक कर देना होता है? हमने क्लिक कर देना होता है ये जॉइन के ऊपर। जब हम जॉइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमसे ईमेल मांगता है। तो जो कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। तो अब हम ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल क्रिएट करने के लिए मैं एक न्यू अकाउंट बना रहा हूँ। जो कल वाला था उसको मैं डिसमिस कर देता हूँ, मैं दोबारा से बनाने लगा हूँ ताकि अगेन आपको समझ आ सके। 7471 मैं एक अकाउंट बना लेता हूँ और इसका पासवर्ड में सेलेक्ट कर देता हूँ। जिन लोगों ने अपनी ईमेल बनाई हुई है वो उसको ओपन कर लें, और जिन लोगों ने ईमेल नहीं बनाई हुई वो इस तरह से अपनी ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं अपनी ईमेल क्रिएट कर रहा हूँ, और जिन लोगों ने ईमेल क्रिएट की हुई है वो अपना ईमेल लॉगिन करके उसको ओपन कर लें। ठीक है, क्योंकि आगे हमें ज़रूरत महसूस होगी, तो फिर उस वक्त हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम स्मूथली चल सकें। जिन लोगों ने ईमेल नहीं बनाई हुई, यानी बिल्कुल नहीं बनाई हुई, वैसे आजकल के दौर में तकरीबन हर एक के पास ईमेल होती है, लेकिन अगर लेट्स सपोज किसी के पास नहीं है तो इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये अब हम अपने फाइवर अकाउंट की तरफ आते हैं। एक जी, तो हम अपने फाइवर अकाउंट की तरफ आते हैं। तो अब जब हम fiverr.com ओपन करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले दो चीज़ें नज़र आती हैं। एक हमारे पास साइन इन की ऑप्शन है और एक हमारे पास जॉइन इन की ऑप्शन है। मैं अगेन आपको बता दूं कि
जो हमारे पास जॉइन की ऑप्शन है ना, वो बेसिकली मीन के मैं आज दोबारा से ज्वाइन क्यों करवा रहा हूँ, ये कुछ अभी 2-4 अभी न्यू स्टूडेंट ऐड हुए, तो मैं उनको बता दूं कि बेसिकली जो कल की क्लास थी उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, तो वो प्रॉपरली रिकॉर्ड भी नहीं हो सकी थी, तो जिसकी वजह से वो फिर ना मैं आज आपको रिकॉर्डिंग भी नहीं सेंड कर सका और असाइनमेंट भी नहीं सेंड कर सका, तो इसलिए मैंने कहा कि आज अगेन से स्टार्ट कर लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम ज्वाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। ज्वाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद एक मिनट, मैं पहले ये ईमेल वाला जल्दी से कंप्लीट कर दूं। अच्छा, ज्वाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपनी ईमेल एंटर करेंगे, ठीक है। अब वो जो ईमेल है वो आपने एंटर करनी है जो अभी करंटली जिससे आप यूज़ कर रहे हो या जिससे आप साइन इन हो सकें। तो मैंने अभी अपनी ईमेल क्रिएट की है, मुस्तनसर रियाज 7471@gmail.com, ठीक है। आप लोग भी अपनी ईमेल एंटर कर लें जिन लोगों ने अभी अकाउंट क्रिएट करना है। जिन लोगों ने कल ये प्रोसेस कर लिया तो वो उसको एज इट छोड़ दें, ये मैं दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये ब्लू टिक आ गया। इट मीन्स कि क्या है कि ये इसने हमारे जो यूज़र नेम है उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब मुस्तनसर रियाज के नाम से यूज़र नेम वो होता है जो कि आप, एक बात याद रखिएगा, मैंने लास्ट टाइम नहीं बताई थी, मैं ये माइंड से निकल गया था, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि ये जो बेसिकली यूज़र नेम होता है ना, यूज़र नेम, इस नाम की आपके पास वेबसाइट बन जाती है। आपका जो है ना, बेसिकली जो fiverr.com है वो आपके नाम की एक डोमेन क्रिएट करके दे देता है, एक वेबसाइट बना कर दे देता है। तो इसलिए जो यूज़र नेम है वो एक्यूरेट भी होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिसको आप याद रख सकें। जैसे मैं मुस्तनसर रियाज 5 के नाम से रख देता हूँ, ठीक है। तो उसने टिक कर दिया और नीचे मैं अपना पासवर्ड सेलेक्ट करता हूँ। पासवर्ड का कल काफ़ी इशू आ रहा था। यूज़र नेम, अब देखें मैं अगर खाली मुस्तनसर रियाज लिखता हूँ ना तो उसने मुझे क्या कहना है, जो कल काफ़ी ज़्यादा लोगों का इशू आ रहा था, लुक लाइक दिस यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी टेकन, प्लीज़ क्लिक पिक। इसका मतलब क्या है कि ये यूज़र नेम जो है ना वो पहले से किसी ने लिया हुआ है। तो मैं अगर 5 लिखता हूँ तो इट मीन्स कि वो क्या है, अवेलेबल है। तो इसलिए अगर किसी का इस तरह से आ रहा हो कि यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज़ सेलेक्ट एन अदर वन, ठीक है, तो फिर आपने कोई और नेम या उसके आगे नंबर वगैरह चेंज करके अगेन ट्राई करना है। उसके बाद पासवर्ड आपने सेलेक्ट करना है। पासवर्ड के लिए उन्होंने नीचे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि 8 कैरेक्टर और लॉन्गर, यानी 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, ज़्यादा भी हो सकता है। कंबाइन अपर एंड लोअर केस लेटर एंड नंबर्स, ठीक है। अब जैसे मैं पासवर्ड लिखता हूँ, पहले मैंने कैपिटल लिख दिया, बाकी स्मॉल लिखे, उसके बाद फिर मैंने नंबर एंटर किया, ठीक है। कोई भी एक नंबर हो सकता है, 5431 6 2, इस तरह से कुछ भी आप लिख सकते हैं। आगे मैंने ज्वाइन क्लिक ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये देखेंगे टिक आ गया, इट मीन्स कि क्या है कि मेरा पासवर्ड उसने एक्सेप्ट कर लिया। आगे जाकर हमारे पास ये इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर हम कल पहुँचे थे। अच्छा, अब यहाँ तक पहुँचने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं जिनके ज़रिए हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। एक हमारे पास है, सबसे पहले हमने ये ईमेल को पहले एक्टिवेट करना है, ठीक है। ये ईमेल आपको इधर इस तरह से नोटिफिकेशन आएगा, मुस्तनसर रियाज 5 यू नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट, और ये इस तरह से, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और मुझे जो है ना वो अभी थोड़ी देर तक ईमेल आ जाएगी, ठीक है। अभी ये गूगल कम्युनिटी की आएगी। अच्छा, हम उतनी देर दूसरे प्रोसेस कर लेते हैं, फिर ये ईमेल आ जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, अब मैं आपको बता रहा था कि हम 3 तरीके से अपने आगे अकाउंट को फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं।
एक हमारे पास क्या है कि हम इसके ऊपर क्लिक करके और आगे प्रोफाइल के ऊपर चले जाएं। दूसरा मेथड क्या है कि हम ये बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक कर दें, और तीसरा क्या है कि बिकम अ सेलर यहाँ से क्लिक कर दें। तो इजी जो मेथड है वो क्या है, हम बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक हो गया। जब हम बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमें कुछ टिप्स देता है। ठीक है, फाइवर हमें कुछ टिप्स देगा कि आपने किस तरह से अपनी प्रोफाइल को लेकर चलना है, आपकी प्रोफाइल के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन सी प्रोफाइल को फाइवर ज़्यादा हिट करता है। तो ये चीज़ें जो है ना वो आप लोग देख लें। अब सबसे पहले क्या कह रहा है, ready to start selling on Fiverr, here is the breakdown. Learn what makes a successful profile. Discover the do's and don'ts to ensure you are always on the right track. क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो कि आपको इंश्योर करें कि आप राइट वे में चल रहे हैं, और क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो कि आपको ये बताएं कि ये चीज़ें आपने नहीं करनी। दूसरी, जब ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, जो कि मैंने सबसे पहले लेक्चर में आपको बताई थी कि आपके पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, आपके पास एक प्रोफाइल पिक होनी चाहिए, फिर कुछ प्रपोजल आपके पास होने चाहिए, वो इंशाल्लाह आपको आप प्रिपेयर करवाएंगे। उसके अलावा गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, फिर कुछ फ़ायदे बताए थे, नुकसानात बताए थे, फिर माइंड प्रिपरेशन, जब आप मतलब कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाएं तो फिर सेकंड नंबर पे क्या करें, क्रिएट योर सेलर प्रोफाइल, ऐड योर सेलर पिक्चर, डिस्क्रिप्शन एंड प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन। तीन चीज़ें कौन सी, प्रोफाइल पिक्चर, डिस्क्रिप्शन और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, और लास्ट में हमने गिग क्रिएट कर देनी है। जब ये तीन चीज़ें बना लेंगे तो इट मीन्स कि हम सेलर अकाउंट बना चुके हैं और अपनी चीज़ों को हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं, दूसरी चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके बाद तीसरी चीज़ की तरफ हम आएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल फाइवर प्रोफाइल। अब वो हमें आगे टिप दे रहा है कि फाइवर प्रोफाइल पे क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा लोग आपको मशवरा देंगे कि जी आप क्या करें, फाइवर के अंदर या फ्रीलांसिंग के लिए ये चीज़ कर दें, ये चीज़ कर दें तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो हम फाइवर से ही पूछ लेते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें सक्सेसफुल बना सकती हैं। ठीक है, तो पहले वो क्या कह रहा है कि टेक योर टाइम इन क्रिएटिंग योर प्रोफाइल सो इट्स एग्जैक्टली एज यू वांट इट टू बी। जो आप काम करना चाहते हैं, जो स्किल आपके पास है, उसको एग्जैक्टली मेंशन करें इन द प्रोफाइल। उसके बाद क्या है, ऐड क्रेडिबिलिटी बाय लिंकिंग आउट टू योर रेलिवेंट प्रोफेशनल नेटवर्क्स। ठीक हो गया। आप अपनी जो प्रोफाइल है, जो आपका प्रोफेशन है, उसके साथ उसको लिंक करें। जैसे आप, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं वर्डप्रेस का कोर्स करवा रहा हूँ, इसके बाद मतलब कि जो सेकंड क्लास होती है वर्डप्रेस वालों की होती है, तो वर्डप्रेस वाले क्या करें, वर्डप्रेस कम्युनिटी को ढूंढें। वर्डप्रेस कम्युनिटी कहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका जो है ना वो सोशल मीडिया है। फेसबुक जिसे हम सेल्फी लेने, अपलोड करने, वीडियोस देखने के लिए जहाँ पर यूज करते हैं, वहां पर हम इसे अपन प्रोफेशनल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं ये मेरी अपनी प्रोफाइल पिक, प्रोफाइल जो है ना वो मैं ओपन करने लगा हूँ। अब ये देखिए, ये मेरे पास मेरी अपनी प्रोफाइल ओपन हो गई है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं आपको अपने जो ग्रुप्स हैं ना वो चेक कराऊं तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखें, ये मेरे पास मेरे जो ग्रुप्स हैं वो आ रहे हैं ये साइड पे। ग्रुप्स यू आर इन, सी एस एस पायलेट्स है, पाकिस्तान फ्रीलांसर है, फ्रीलांसर एंड प्रोफेशनल है। अच्छा, इस तरह से आगे आप नीचे चेक करते जाएं तो ये हमारे पास वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट है, सी एस एस करंट अफेयर, और इस तरह से बाकी कौन कौन से हैं जी, जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान फ्रीलांसर, वेब डेवलपमेंट। ये मतलब कि ना कुछ ग्रुप्स हैं। अब मैं आपको एक ग्रुप की एग्जांपल देता हूँ पाकिस्तान फ्रीलांसर के लिहाज से। जी, मैं आपको ना अभी प्रोफाइल पिक का मैं दोबारा बता देता हूँ, वो भी ना वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, अभी मैं थोड़ा सा बेस बना रहा हूँ। अच्छा, अब ये देखें, ये पाकिस्तान फ्रीलांसर ग्रुप है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो कितने हैं जी मेंबर, इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं, मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ।
इसमें मेंबर हैं कितने, 4,22,112, 4,22,112। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं इसकी डिस्कशन को ओपन करूं, ये मैं आपको सोशल मीडिया की ना लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैं इसको देखूं तो ये हमारे पास ऊपर क्या आ रहा है जी, जॉब्स इन दिस ग्रुप, 9 जॉब्स आई हुई हैं। कौन सी हैं जी, मैं इसको चेक करता हूँ, व्यू जॉब्स के ऊपर जाता हूँ। अब वो पहली जॉब क्या कह रहा है, नीड पीएचपी डेवलपर मोर देन 2 years इन हाउस एट साहिवाल, गुड नॉलेज। ठीक हो गया जी। दूसरी क्या कह रहा है, अ हाइब्रिड